हेलो दोस्तों, आप सभी का भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज हम करेंगे जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत में भगवान जीमूत वाहन भगवान श्री कृष्ण वह चील और सियारन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने या सुनने की परंपरा है। चील और सियारन से जुड़ी जितिया व्रत की कथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना गया है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला व निराहार रखती है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। चील व सियारन से जितिया व्रत की कथा। तो जितिया व्रत की धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे सियारन भी रहती थी। दोनों बहुत पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देकर जितिया व्रत करने का संकल्प ले लिया और भगवान जीमूत वाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव वह नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत प्राण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुधिसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलायाकेतु के साथ हुआ। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी के राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन से उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। इसी प्रकार जितिया व्रत में उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए। लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़ककर उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुधिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया और उसने सारी बातें अपनी बहन को बताई, कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। इसी प्रकार जो इस कहानी को सुनता है और पढ़ता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और बोलिए जीमूत वाहन महाराज की जय। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर करना।